हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जेआईबी एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका पहला पेपर है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल ए में चैप्टर 10 क्लाइमेट चेंज। ओके, तो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से आ जाते हैं। तो उसको समझने के लिए यू शुड हैव एन आइडिया कि व्हाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव कम एंड द बेसिस यू शुड नो। तो क्लाइमेट चेंज के थ्रू आपको ये समझ में आएगा। तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली इज अ रिलीज, मेनली जो मैनिफेस्ट होता है इन आर एटमॉस्फेयर, अर्थ में जो है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इन आर एनवायरनमेंट। इफ़ यू सी, पहले फॉग होता था, अब स्मॉग होता है। स्मोक बहुत ज़्यादा है ठंड में, एंड हीट जो है, हीट वेव्स आते हैं इन द समर टाइम। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस इन द एंटायर क्लाइमेट देखा गया है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? एक्चुअली देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स दैट आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या है वो? ग्रीन हाउस गैसेस इन्हें कहा जाता है। ये एक तरह का लेयर फॉर्म करते हैं अराउंड द अर्थ। एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो अर्थ पे हीट गिर रही है सन की, वो दैट गेट्स, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ अर्थ। तो बहुत ही माइल्ड सा, अच्छा सा अगर हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो ये ऑलमोस्ट सारा जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ा जितना चाहिए उतना अर्थ में जो है स्टोर हो जाता है हीट, एंड दैट हेल्प्स इन द रनिंग ऑफ थिंग्स। बट व्हेन दीज गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, तो ये वाला जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दैट गेट्स फिल्ड अप विथ ऑल ऑफ दिस गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे आपके मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। तो हर एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही है। तो व्हाट हैपेंस विद दिस इज, ये जो हीट आ रहा है दैट गेट्स ट्रैप्ड, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेता है इस हीट को, तो ये ट्रैप हो जाता है, बहुत ही कम बाहर जाता है। ट्रैप होने की वजह से अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर है दैट हैज इंक्रीज्ड। Okay, the temperature has increased, and this increase in temperature obviously will be resulting in negative consequences. Also pollutants से obviously हमें respiratory diseases and various other effects है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की अगर हम बात करें तो 2020 में ये रिड्यूस हुआ था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द कोविड। 4% इंक्रीज 21 में, 14% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ये होने वाला है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। नो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स? पहले तो ग्लोबल वार्मिंग, पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग रहा है, एंड अगर ये बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल चला गया तो हम कभी इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, एंड वी आर थिंकिंग टू अचीव दैट बाय 2030 कि हम एटलीस्ट इसको जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर रेस्ट्रिक्ट कर पाए। तो दैट इज थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2030 तक हमने अपने आप को टाइम दिया कि वी विल फुलफिल। एंड ये गोल्स को फुलफिल करते हुए व्हाट वी विल सी कि हम पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, सो दैट ये क्लाइमेट चेंज जो है ये ना हो और हमारे मेथड जो है वो सही हो। ग्लोबल वार्मिंग, आइस जो है इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मेल्ट हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, फूड सप्लाई में रिडक्शन आप देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, राइट? टेम्परेचर पहले अगर आप देखो गर्मियों में इट वाज अराउंड 40s, बट ना 45 और आगे 50s होगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। लॉन्ग टर्म वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है? गर्मी है तो किस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? जिसके पास एसी है या जो पंखे में या फिर विदाउट एनी फैन बैठा है। विदाउट एनी फैन, ऑब्वियसली पुअर पीपल आर द वंस ऑन होम द इफेक्ट इज मैक्सिमम, एंड इनइक्वालिटी भी इसकी वजह से बढ़ने लगता है, बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट वर्क, उनका हेल्थ डाउन है, एवरीथिंग इनइक्वालिटी, पैसे नहीं कमा पा रहे, जो एसी में बैठा आराम से काम कर रहा है, तो दैट इज अ थिंग, इनइक्वालिटी इंक्रीज होता है। तो all of these things are the various consequences we can say. Now what is the solution to this? We can say international, चार चीज़ें हम कह सकते हैं कि इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं। What is the first one? Internationally we have to collaborate. ठीक है, ऑल द कंट्रीज हैव टू कोलैबोरेट। ऐसा नहीं है कि इंडिया एमिशंस बंद कर देगा CO2 का तो हो जाएगा, बाकी कंट्रीज को भी करना होगा, देन ओनली एंटायर अर्थ विल बी बेटर प्लेस टू स्टे। एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि जो डिजास्टर हो रहा है उसका रिस्क को रिड्यूस करना है, यानी कि हमें पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे ताकि हम उस डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है, अगर हम कर सकते हैं
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करे जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, हमारे गाड़ियों से रिलीज हो रहा है, वी कैन रिड्यूस दैट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट थिंग एंड रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये हम आगे के सेशंस में देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनली हम कोलैबोरेट ऑन which platform we will be doing. United Nations का platform है, we know about it. Many nations are part of this particular organization. World Wars के बाद इसे बनाया गया था, so that obviously we can have peace. मेन रीजन यही था कि पीस रहे इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। हाउ मच इट हैज अचीव्ड इट्स गोल, obviously it is a thing of debate. Now peace, इसके मेन एजेंडा क्या है? ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ वगैरह जो है करने से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। ऑल्सो न्यू एजेंडा इसने अडॉप्ट किया है, दैट इज एड्स को एराडिकेट करने का, बिग डेटा, जो भी पीपल, अब लेट्स से आपके पास फ़ोन है तो वट एवर इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर ट्रैवल, आपने लोकेशन ऑन करा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल योर लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस ऑन सर्टेन जो है यूट्यूब एंड ऑल, एवरीथिंग इज नोन टू गूगल, ओके। तो दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। आपका सारा इन्फॉर्मेशन, चंक एंड चंक इन्फॉर्मेशन, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, क्या आपको पसंद है, एवरीथिंग इज नोन। तो दैट इज कॉल्ड, दैट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा। हर तरह का डेटा आपके पास है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइवेसी कंसर्न्स, एवरीथिंग। एंड क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेन एजेंडा विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। Our main aim is to cut the global emissions by 45%, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। जो अभी का टेम्परेचर अगर 45 मैक्सिमम जा रहा है, तो अगर हम सेम चीज़ें करते रहे विदाउट कंट्रोलिंग थिंग्स तो 46.5 डिग्री तक चला जाएगा एंड वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। इससे कम कभी रिड्यूस होने का कभी चांसेस नहीं होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ हमारा जो यूनाइटेड नेशन से कौन कौन से एक्टिविटीज़ करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, that is one ideal thing that United Nations has to do, but we can see many countries are still fighting, Ukraine, Russia, तो how much it has achieved, again a debate, ठीक है। पीस कीपिंग इज अनदर थिंग, जहाँ पर पीस जो है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो, दैट इज वन एजेंडा। डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर कहीं पे होता है तो यूएन, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज कोलैबोरेट करके उस कंट्री को हेल्प करते हैं। एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड सोशल सिक्योरिटी, एल्डरली पीपल जो ओल्ड पीपल है उनको देना, दीज आर द मेन थिंग्स। तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट होगा विथ रेस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसमें से कौन से करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिविटीज आपको बताना है। देन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इन दिस जो हमने रीजनल कोऑपरेशन देखा था, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का मेंबर है इंडिया, यस। G20 वाज फाउंडेड इन 97। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ मर्कोसुर, नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये गलत है, तो ये एलिमिनेट होके 1 and 2 ओनली यहाँ पर आपका ओके इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो ऑब्वियसली 2 and 3 शुड बी इनकरेक्ट, सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये 97 में नहीं लाया गया, कब लाया गया, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JIB 2025 एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, इसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आवर मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों जो कॉम्पोनेंट्स है JIB एग्जाम के, उनसे रिलेटेड आपको शॉर्ट जो है कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, शॉर्ट वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, एंड आपका पूरा चैप्टर जो है इस तरीके से पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ब्रेक टाइम में, देन यू कैन कंप्लीट द चैप्टर। कब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, यू वोंट इवन नो। शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर वाइज MCQs एंड फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है। एंड बिफोर द एग्जाम रिविजन के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराए जाते हैं। यू कैन यूज द कोड JIB75 so as to गेट 75% डिस्काउंट, एंड 75 से ज़्यादा भी डिस्काउंट हो सकता है, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं फॉर द कोड, ठीक है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अभी रनिंग है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस के अलावा बाकी सब कुछ मिल रहा है। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे तो यू कैन अटेंड, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो विद इन 1 डे, ठीक है। तो नथिंग टू वरी, तो यू कैन एनरोल इनटू दिस लाइव क्रैश कोर्स ऑल्सो, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर भी डिस्काउंट है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.